श्री गणेशाय नमः। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं ये 9 संकेत तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है, वह विलक्षण होता है। दोस्तों भगवान सभी जगह मौजूद है। इस ब्रह्मांड के कोने कोने में भगवान का वास है। हमारे अंदर भी भगवान का वास है। भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, लेकिन कई लोगों को उनकी मौजूदगी का अनुभव होता है, खासकर उन लोगों के द्वारा जिनमें विशेष आध्यात्मिक शक्ति होती है। दोस्तों श्री कृष्ण ने मनुष्यों के विलक्षण गुणों के बारे में बताया है, विशेष रूप से उन 9 गुणों के बारे में जो एक असाधारण व्यक्ति को दर्शाते हैं। और ये गुण कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही पैदा हो जाते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे दुनिया में प्रसिद्धि और पहचान हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को असाधारण माना गया है क्योंकि ये गुण साधारण लोगों में अधिकांशतः नहीं पाए जाते, जो एक परिपूर्ण व्यक्ति के लक्षण होते हैं। ऐसे व्यक्ति दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य को अपने शरीर और अन्य प्राणियों की सहायता करने का दायित्व होता है। कुछ लोग वास्तव में भाग्यशाली होते हैं जो उन्हें भगवान की कृपा और गुणवत्ता के फलस्वरूप मिलती है। उन्हें समय समय पर सही मार्ग दिखाने और सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए, किंतु कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। कुछ लोगों को अलौकिक शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव होता है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से मानव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को साझा किया है। उन्होंने उन 9 गुणों को बताया जो मानवता और आध्यात्मिकता के मानकों को प्रतिष्ठित करते हैं। ये गुण व्यक्ति को सामर्थ्यशाली, सच्चे और समर्पित बनाते हैं, जो उनकी प्रेरणा की किरणों को समाज में फैलाते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छू कर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं? ये सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं व्यक्ति को उसके अलौकिक अनुभवों के संकेतों के बारे में। पहला संकेत, क्रोध और मोहमाया से मुक्त। असाधारण लोगों के अंदर पहला संकेत ये दिखता है कि उन्हें किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार नहीं होता है। ऐसे लोग इन सभी चीजों से मुक्त होते हैं। हो सकता है कि आप इन सभी भावनाओं के साथ जन्मे हों और कुछ मात्रा में ये आपके अंदर मौजूद भी हों, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं समय के साथ साथ ये आपके अंदर से खुद ही निकल जाती है। जिन लोगों को किसी महान कार्य के लिए चुना गया होता है उनका इस सभी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रहता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही बुरी या अच्छी क्यों ना हो। दूसरा संकेत, अंतर्ज्ञान शक्ति। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है ये बताने के लिए कि आप साधारण नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी का भविष्य देखने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत मजबूत होगी।
जिसके कारण आप हर क्षेत्र में सही फैसले कर पाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, और आप बेहद साहसी होंगे। दोस्तों, तीसरा लक्षण है कभी दूसरों की बुराई नहीं करना। जीवन में वे लोग सर्वोत्तम माने जाते हैं जो दूसरों की आलोचना करने की बजाय उनके बारे में सकारात्मक बातें कहते हैं। आजकल लोग अक्सर छोटी बातों पर आलोचना करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, चुगली करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इन नकारात्मक क्रियाओं के कारण ही वे अक्सर जीवन में सफल नहीं होते। हमें अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सतत प्रयास और सहानुभूति के साथ हम सबको अपने सर्वोत्तम रूप में व्यवहार करना चाहिए। चौथा संकेत है अंतर्दृष्टि या पूर्वाभ्यास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। यह किसी के अंतर्मन की गहराई में संचित ज्ञान या शक्ति के कारण होता है। यह विभिन्न तरीकों से व्यक्त हो सकता है, जैसे कि सपने, आभासी अनुभव या आंतरिक उत्तेजना द्वारा। पांचवा संकेत, ईश्वर के साथ गहरा जुड़ाव। अगर आप भी कुछ चुनिंदा असाधारण लोगों में से एक हैं, तो आप उस परम सत्ता के साथ अपना कनेक्शन महसूस करने लगेंगे। जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा बन जाता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख। वे हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। ईश्वर के साथ अटूट जुड़ाव और विश्वास करने वाले व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की क्षमता मिलती है। ये व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ ईश्वर के साथ भी संवाद में बने रहते। छठवां संकेत, दोस्तों, कई बार हम धार्मिक स्थल या मंदिर में भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने ही सुंदर भजन हो या कितनी ही अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है। हम कभी अपने घर के विषय में, तो कभी अपने आसपास बैठे लोगों के बारे में, तो कभी हम अपनी समस्या के बारे में विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने खो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का आभास होता है और बहुत सी पवित्र आवाजें सुनाई देती है, जैसे मंदिर की घंटे की आवाज, शंख की आवाज, बांसुरी की आवाज। और ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप रहते हैं, इसलिए उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में परम सुख की अनुभूति करता है, ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति सुख दुख से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति का दिल दिमाग हमेशा शांत रहता है, जिससे वह हमेशा सत्य और सदाचार के मार्ग पर अडिग रहता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभव द्वारा सही मार्ग पर चलते हुए समाज को सच्चाई और सदाचार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सातवां संकेत, दोस्तों, कुछ लोगों को अपने आसपास कुछ विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती या कर्पूर की पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता रहता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है, जो व्यक्ति को उनके जीवन में सफलता और खुशी की प्राप्ति में मदद करते हैं। दोस्तों, आठवां संकेत, जब कोई व्यक्ति समाज के लिए अपना दायित्व समझता है और अच्छे काम करता है, तो वह समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अच्छे और पुण्य के काम करता है। उसका दायित्व न केवल अपने परिवार या अपने आप के प्रति होता है, बल्कि वह समाज के लिए भी कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। वह मुसीबत में फंसे लोगों, गरीब और लाचार व्यक्तियों, बुजुर्गों और अपंग व्यक्तियों की मदद करता है और उनका साथ देता है।
आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है। बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता है, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है। वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है और वह समाज के लिए आदर्श मनुष्यों में शामिल होता है। 9वां संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त का समय अद्भुत आध्यात्मिक उन्नति और शांति के लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना गया है। ये दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त बीत जाने के बाद ही खुलती है, परंतु किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्मा मुहूर्त के पहले खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत माना गया है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत समझदार होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले लोग बेहद शांत मन के होते हैं। ये कभी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ ही प्रवृत्त करती है और व्यक्ति ईश्वरीय भक्ति में मग्न रहता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।